हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी की। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी किसी भी कंट्रोल सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ एनी सिस्टम। A system is said to be stable if its response cannot be made to increase indefinitely by the application of a bounded input excitation. If the output approaches towards infinite value for sufficiently large time, the system is said to be unstable। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जो स्टेबिलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी सिस्टम के डिज़ाइन के लिए और उसकी एनालिसिस के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब किसी भी सिस्टम को स्टेबल कहेंगे और नॉन स्टेबल कहेंगे कैसे? आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आप इसको बहुत ही आसान ढंग से समझिए। मान लीजिए हमें ये मालूम है कि हमने इसको RS इनपुट दिया, ये कोई हमारा सिस्टम है, ठीक। और हमें मालूम है कि RS इनपुट देने पे ये हमको CS इनपुट ही दे रहा है। कभी भी हम दें, कितने भी टाइम तक के लिए दें, हमको ये CS इनपुट ही देगा। मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए, हम इसको ग्राफ से समझाएं आपको कि मान लीजिए हमने कहा कि हम इसको ये इनपुट दे रहे हैं, दिस इज इनपुट, और आउटपुट जो आ रहा है हमारे पास, वो आउटपुट हमारे पास इस तरह होके और ऐसे स्टेबल हो जा रहा है। समझ रहे हैं? तो मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आउटपुट बिकम्स स्टेबल। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टेबल सिस्टम बोलते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऐसा है जिसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो टाइम के साथ, मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है, से ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ये टाइम, जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो मतलब फॉर ए लार्ज टाइम, व्हेन हम ये मान के सकते हैं कि टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के सिस्टम को अनस्टेबल बोलते हैं। मतलब अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं कि अगर हम सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, बाउंडेड इनपुट का मतलब क्या होता है, बाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं, या आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो मेरी सिग्नल सिस्टम की वीडियोस देखिए, उसमें मिल जाएगा। बाउंडेड इनपुट अगर हम देखते हैं, बाउंडेड इनपुट मतलब ऐसा इनपुट जिसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लियरली डिफाइन हो। तो हमको यहाँ पे बाउंडेड आउटपुट ही मिलना चाहिए, मतलब ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए जिसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट डिफाइंड हो, वो ऐसे इन्फिनिटी की तरह ना चला जाए। तो ऐसा सिस्टम जो इस तरह का रिस्पॉन्स देता है वो कहलाता है स्टेबल सिस्टम, और जो इस तरह का रिस्पॉन्स देता है वो कहलाता है अनस्टेबल सिस्टम। ये तो एकदम बेसिक ढंग से हमने आपको समझा दिया। अब कंडीशन क्या होती है? अगर हम एक लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम के बारे में बात करें कि ए लीनियर टाइम इन्वेरिएंट LTI सिस्टम क्या होता है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि दिस सिस्टम इज, देखिए LTI मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर ये शो कर रहा है कि जो आउटपुट होगा उसका इनपुट के साथ लीनियर रिलेशन होगा, और टाइम इनवेरिएंट मतलब उस पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आपने 2 सेकंड के लिए इनपुट दिया, आउटपुट लिया, तो चाहे आपने 2 घंटे के लिए दिया, 2 दिन के लिए दिया, वो लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। तो इस तरह के सिस्टम को LTI सिस्टम बोलते हैं। बाकी फिर डीप में जब कभी सिस्टम सिग्नल सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और क्लियर कर देंगे। तो कंडीशन क्या कह रहा है स्टेबिलिटी की? हम कह सकते हैं कि ए LTI सिस्टम इज सेट, LTI सिस्टम इज स्टेबल या इज सेट टू बी स्टेबल इफ, पहली कंडीशन क्या है कि द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय ए बाउंडेड इनपुट, द आउटपुट इज बाउंडेड। वो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम उसको बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं जिसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है, तो बाउंडेड इनपुट देने पे जो हमको आउटपुट मिले
उस सिस्टम से वो भी हमको बाउंडेड ही मिले। ठीक, पहली चीज ये इसी को बोलते हैं, अभी आगे आगे आप पढ़ेंगे, बीबो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। बीबो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। बीबो मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ द इनपुट द आउटपुट टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। मतलब अगर ऐसा नहीं कि हम इनपुट नहीं दे रहे तब भी हमको आउटपुट मिल रहा है, तो यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, आउटपुट टुवर्ड्स जीरो की तरफ चल देगा। यानी इस स्टेट को एक तरह से बोलते हैं, ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो अगर कोई भी सिस्टम इन दो कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब हमने बाउंडेड इनपुट दिया तो बाउंडेड आउटपुट मिला, और अगर हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं तो उसका आउटपुट टेंड्स टू जीरो हो जाता है, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। क्लियर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए इसको हम मैथमेटिकली आपको अगर दूसरे ढंग से समझाना चाहें तो सपोज कीजिए हमने कहा लेट अस कंसीडर एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं हम सी एस अपॉन आर एस। तो हमें मालूम है कि ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस किस हिसाब से होगा। ये मान लीजिए हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को लिख दिया इस तरह से, ऐसे न्यूमरेटर में होगा, और ये लास्ट तक मान लीजिए हमने लिखा ए वन एस प्लस ए ज़ीरो, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उसको भी आप लिख दीजिए, हमने लिखा बी एन एस एन प्लस बी एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू हमने यहाँ लिख दिया बी वन एस प्लस बी ज़ीरो। ये मान लीजिए एक जनरल हमने ट्रांसफर फंक्शन लिखा। तो इसका जब आप आउटपुट निकालेंगे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी होगी नेटवर्क में या और किसी सब्जेक्ट में, तो उनको इसका जो आउटपुट आएगा, द आउटपुट इज गिवन बाय, ये सी टी टाइम डोमेन में आ जाएगा, ये 0 टू इंफिनिटी जी टाउ आर टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, अगर ये ट्रांसफर फंक्शन है तो इसका आउटपुट ऐसे शो होगा, जहां पे जी टाउ क्या है, वेयर जी टाउ इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस। जी एस क्या है ये हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, यानी एक तरह से जी टाउ क्या है, ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल if the impulse response approaches zero for sufficiently large time। अब यहाँ पे हमने जीरो से इन्फिनिटी तक लिया है, तो अगर किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, उस सिस्टम का हम इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब उसको इनपुट सिग्नल इम्पल्स सिग्नल दें, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो अगर टेंड्स टू जीरो होता है, कब, व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी सफिशिएंटली लार्ज टाइम के लिए, तो ऐसे सिस्टम को भी हम क्या बोलते हैं कि दैट सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें दोनों तीनों तरह के सिस्टम आपको बताते हैं कि पहला तो हमने ये बता दिया कि अगर देखिए इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक, और यहां हमने लिखा टाइम टी। तो व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये रिस्पॉन्स टेंड्स टू जीरो, इस केस में क्या होगा, सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। ठीक, अब सेकेंडली हमने किया कि इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस इंफिनिटी फॉर टी टेंड्स टू इंफिनिटी,
देन दिट इज कॉल्ड अनस्टेबल। अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका जो रिस्पॉन्स है दैट ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, वही जैसे अभी ग्राफ बनाया था पहले वाले पेज पे, तो फिर हम बोलेंगे कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक। और तीसरी एक कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए इफ इम्पल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस ए कांस्टेंट वैल्यू, मतलब व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने किया तो ये ना तो जीरो हो रहा है ना इन्फिनिटी हो रहा है, इट टेंड्स टू ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होते हैं अभी आगे ये कई बार आएगा तो आपको डीप में उसकी स्टडी कराते हैं। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं ना जो कुछ समय के लिए स्टेबल होते हैं, कुछ समय के लिए अनस्टेबल होते हैं, दे आर कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल। अभी आगे इसको और कई बार इसको डिस्कस करेंगे। ठीक। तो ये यानी कि किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालेंगे और फिर उसमें अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो इम्पल्स रिस्पॉन्स जीरो हो रहा है तो वो स्टेबल सिस्टम हुआ। व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इम्पल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिटी हो रहा है तो वो अनस्टेबल सिस्टम हुआ। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का किसी भी सिस्टम के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न डाउट कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंट्रोल सिस्टम का, इसलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलिएगा। कोई डाउट्स कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।